उत्तराखंड की खबरें आप देखेंगे और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दूसरे चरण का मतदान इस समय चल रहा है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग इस समय जारी है। सुबह 8 बजे के बाद से शाम के 5 बजे तक ये वोट डलने हैं। पहले लाइन में लगने वालों को वोट डालने दिया जा रहा है और उसके बाद लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान जो हो रहा है इसमें 14,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 21 लाख से ज़्यादा मतदाता करने जा रहे हैं। आज यानी कि दूसरे चरण की वोटिंग में 833 प्रत्याशी मैदान में हैं। गांव की छोटी सरकार के लिए कितना उत्साह है वोटर्स में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइनें लगी हैं। थेरवा मालदीप्ता में अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सवेरे से ही जब मैं आया था वहाँ तब से ही यहाँ पे लाइनें लगी हैं, लगातार वोटिंग चल रही है। इस समय अगर हम बात करें कि थोड़ा लेट इसलिए एक मतदाता को वोट देने में लग जाता है क्योंकि बैलेट से ये वोट होता है और लंबी लाइनें इसलिए भी लगती है क्योंकि काफ़ी लंबा समय अंदर एक मतदाता को वोट देने में लगता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं लाइनें काफ़ी लंबी लगी हैं। कुछ यहाँ पे मतदाता हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। मैम, आप आज लंबी लाइनें हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ सोच के चल रहे हैं, क्या होना चाहिए विकास? सर विकास तो अच्छा ही होना चाहिए। जिस हिसाब से उम्मतों का लाइनें लगी हैं तो उस हिसाब से अच्छा विकास होना चाहिए। आप देखते हैं कि लंबी लाइन लगी है, कुछ यहाँ पे पुरुषों की अलग है, महिलाओं के कुछ पुरुष भी हैं, कुछ भाई साहब क्या कुछ उम्मीदें हैं नई सरकार से? गांव की छोटी सरकार होती है, अभी तो उम्मीदें हैं, अब देखते जीतने के बाद क्या होता है। अच्छा, जीतने के बाद क्या होता है? जी बताइए। मैं ये कह रही थी कि देखो गांव में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, है ना, और लेडीज़ों की बातें रखनी चाहिए। और जो नदी नाले खाले यहाँ पे हैं उनमें आपदा आती है तो उनमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जो भूखा है उसे खाना देना चाहिए और मिडिल क्लास को पूछना चाहिए। जिसका पेट भरा हुआ उसे तो सभी पूछते, लेकिन नीचे वाले को थोड़ा दर्जा देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि काफ़ी इनकी उम्मीदें हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप युवा हो, पहली बार वोट दे रहे हो, क्या उम्मीद है? युवा क्या सोच के वोट देता है? क्या आपने सोचा गांव का प्रधान किस तरह का होना चाहिए? गांव का प्रधान तरक्की में होना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो सबकी मदद करनी चाहिए। और वही है कि गांव का भला हो। जैसे यहाँ पे खाले वगैरह आते हैं, बस वो सही होने चाहिए। लोगों को दिक्कतें होती है बहुत सारी, रोड यहाँ पे सही नहीं है इसलिए। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर पंचायत चुनाव के दूसरे राउंड के लिए मतदान जारी है। दूसरे राउंड यानी कि दूसरे चरण के मतदान में आज कुल 1,84,000 मतदाता हैं इस इलाके में। और इसके अलावा ये बताएं कि 251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां मतदाता वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। 105 इनमें संवेदनशील है, 14 अति संवेदनशील हैं। मौसम का बदला मिजाज मतदान में दिक्कत खड़ी कर सकता है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया। अभी मैं हूँ पबदियो बूथ पर। आइए जानते हैं लोग किस उत्साह के साथ यहाँ पर मतदान में शिरकत कर रहे हैं। आप वोटिंग लाइन में यहाँ पर लगे हैं, क्या उम्मीद करते हैं जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे? जनप्रतिनिधि जो है हमारे गांव में प्रधान के लिए 2 उम्मीदवार उठे हैं और बीटीसी के लिए 4 उठे हैं। अब उनमें घमासान है, अब देखो रिजल्ट के बाद क्या निर्णय आता है। वोटिंग में आप लोग लगे हैं, उम्मीदें होती हैं, गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों को लेकर चाहे वो ग्राम प्रधान हो, बीटीसी मेंबर हो, जिला पंचायत हो, जिसको आप वोट देंगे, क्या क्या उम्मीदें उनसे बधी हैं आप? हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो गांव में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं इसमें निष्पक्ष सुंदर चुनाव हो, गांव का वातावरण जो है कि बिल्कुल सही बने, लोकतंत्र का ध्यान भी रखा जाए और लोकतंत्र की जो हमारी परंपराएं हैं उनका निर्वहन हो सके। और मेरा ये उम्मीद है कि जो भी जनप्रतिनिधि कल के दिन चुने जाएंगे वो जो है कि अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए हमेशा अग्रणी रहेंगे और लोकतंत्र की परंपरा को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। आप भी यहाँ पर हैं, युवा हैं, आप किस उम्मीद के साथ आए? मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि जो भावी हमारे प्रधान हो वो इस प्रकार का विकास करें कि आगामी जो चुनाव हो, अगली बार जो चुनाव हो तो विकास इतना तेज़ हो या इतना ज़्यादा हो, गांव का इतना समग्र विकास हो कि अगले आगामी वाले चुनाव में कि पूरी जनता खुद ही चाहे कि हाँ यही प्रधान हमें दोबारा चाहिए। तो इस प्रकार का विकास अगर कोई प्रधान कर सके तो यही हमारी अपेक्षाएँ हैं आने वाले प्रधान से। तो निश्चित तौर पर जितने भी मतदाता हैं उनकी एक उम्मीद है कि जो उनकी गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो जनप्रतिनिधि चुना जाएगा उन समस्याओं को दूर करे।
विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़।